इधर से बिजली डाकू को जाते हुए देखा क्या? डीएसपी बाबू अभी मेरे बेटे को लेकर घाटी की तरफ भागी है। मेरे जीवन के भरोसे को बचा लीजिए एसपी बाबू। अभी भागी है? क्या तुम उसे पहचानती हो? उसे कौन नहीं पहचानता, लेकिन उसके रास्ते को बताकर अपने संबंधियों का नाश कौन करेगा? इसकी चिंता तुम मत करो। मेरे जीते जी तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है हुजूर, लेकिन उससे मुकाबला होने पर आप अपने को तथा हमें कैसे बचा पाएंगे? देखो, इसी से तुम्हारी अपना मोर्चा संभालूंगा। इसमें एक बार में 12 गोलियां डालती हैं, यानी इसे एक बार तैयार कर लो। यदि पक्के निशानेबाज हो तो 12 जान आसानी से ले सकते हो। बाप रे बाप, और नहीं तो क्या, पुलिस वाले दुश्मनों का पीछा खाली हाथ नहीं करते। दिमाग खराब कर दिया। मेरे हाथों में है। चलो भी चालाकी करने की कोशिश की तो इस पिस्तौल की 12 की 12 गोलियां तुम्हारे सर पे खास करते हुए नजर आ गई। मुझे मारकर तुम चैन की नींद नहीं सो पाओगी। कानून हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और तब तक करता रहेगा नजर हटत जब तक कि तुम आत्मसमर्पण न कर दो। बंद करो अपनी बकवास को, पूजा करो अपने कानून की। क्योंकि कानून तुम्हारा क्या है? कानून की जरूरत तो उसे पड़ती है जो कानून के अंदर रहते हैं। लेकिन कानून की ताकत से बाहर कदम रख देता है, उस पर कानून को बाका भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। एक दिन तुम शक्तिहीन हो जाओगी। और
मेरे कानून के हिसाब से गोलियों से उड़ा दिया जाओगी। बंद करो अपने कानून की टुकड़ी को। अरे अरे तुम किस कानून की दुहाई देते हो? वह तो सिर्फ अमीरों के लिए है। अरे गरीबों के लिए तो पासवर्ड गरीबों के लिए तो आज तक कोई कानून बना ही नहीं है। अगर जानकारी है तो जाके जाके कहते अपने पुलिस डिपार्टमेंट से कि डाकू बिचारी का पीछा करना बंद कर दे, वरना वरना गोली का जवाब गोली से मिलेगा। जाके जाके कहते ना कि पासवर्ड बता यार क्या 24 घंटे के अंदर बिजली तो गिरफ्तार नहीं हो सकती, यार भाई इसी सो खेल लेकिन लेकिन तुम्हारी मौत अवश्य गिरफ्तार होगी। चलो भाग जा यहाँ से। भाई यार रैंक वाला है भाई सुल्तान सरदार से कह देना कि बिजली बिजली अपने घर गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तुम किसी और से कहता था अभी जान नहीं देते इससे पहले कि जहाँ दिल का तमाशा आजा की जमाना प्यार की प्यार की आखिरी सपना को बुझाने आजा, तुम और से मिलने के बहाने आजा। ये तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? डाकू बिजली को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फोर्स तैयार करो। डाकू बिजली को एक साधारण लड़की है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। कल वह मुझे भेष बदल कर मिली थी और धोखे से मेरी रिवॉल्वर निकाल ली और धमकी भी दी थी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो हमारा पीछा छोड़ दो, वरना गोलियों से भूत दिए जाओगे। लेकिन सर, बिजली का डाकू बनना
जरूर इसमें कुछ न कुछ कारण है सर। सर, अब मैं कुछ दूसरी तरफ से सोच रहा हूँ। जुर्म की दृष्टिकोण से काम करने से डाकुओं का हंगामा हो सकता है सर। तो यह हंगामा किस तरह शांत हो सकता है? सर, डाकुओं की समस्या मेरी नजर में जुर्म की समस्या नहीं है सर, बल्कि ये आर्थिक समस्या है। इस इलाके के लोग बहुत बहादुर हैं। यहाँ पर आसानी से जिंदा रहने के साधन नहीं है। तो तुम्हारे ख्याल में इसका इलाज क्या है? पुलिस कैंप बंद कर दिया जाए या डाकुओं को फौज में भर्ती कर दिया जाए? नहीं सर, मैं डाकुओं का सिर चलने के पक्ष में हूं सर। डाकुओं को खत्म करने का एक बहुत ही सीधा तरीका है सर। वास्तव में कोशिश यह होगी कि डाकू वास्तव में पैदा होना ही नहीं चाहिए। मिस्टर बादल, माँ के पेट से कोई डाकू नहीं पैदा होता। किसी को क्या मालूम कि कौन किस उम्र में डाकू बन जाए। कोई अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनता है। हालात ही उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देती है। आपका कहना सत्य है सर, लेकिन क्या पुलिस हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप तमाशा देखती है? यह सब बकवास बंद करो। तुम सब अपने अपने काम पर ध्यान दो और इस तरह का सपना छोड़ दो। कई वर्षों से पुलिस और डाकुओं का टक्कर होती रहती है और होती रहेगी। ना बिहार खत्म होगा ना डाकू। चलो डाकुओं से लड़ने की तैयारी करो। शीशा के दिल बनली रहे, शीशा के दिल बनली रहे, टूटा बिखर गई, साथी मिल रहे तो मिलके बिछड़ गई। Oh
क्या तुम्हें पूरा विश्वास है 2800 पॉइंट्स पाइस कर कि तुम्हारे मुखबिर की सोचना सही है? 3 लेवल का हाँ क्या बिजली डाकू इसी रास्ते से वापस आएगी? यस सर, अरे कहीं जने मार था नंबर दोस्तों यही बनो से सर हमारे मुखबिर का कहना है कि मो डाउनलोड कर डाकू बिजली भेष बदल कर हम पुलिस वालों को गुमराह कर रहे हैं। 15 लेवल खोए ऐसा भी तो हो सकता है। 15 लेवल मौला दी 12 वाह, सरदार डाकुओं का चलना ही हो। नहीं सर, हमारा मुखबिर झूठ कभी नहीं बोलता। लेकिन इन लोगों में आपस में बड़ा मेल होता है, फिर कैसे डाकू बिजली इधर आ सकती है? सर, 50,000 का इनाम बिजली के ऊपर रखा गया है। इनाम के लालच में एक खो देना कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, अगर बिजली इसी रास्ते से आएगी तो वापस जिंदा नहीं आ पाएगी। सभी अपने स्थान पर छिप जाओ। 57 लेवल खोजे चलो। ठीक है सर। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बेमौत मारे जाओगे। रुक जाओ बिजली, वरना बेमौत मारी जाओगी। अभी तक का सूचना कोई पर ही नहीं है। 10 रुपए कोई से मार देती हमने भी ले कमाई जो बिजली को मौत के घाट पर दे। लगे कि जरा अपने पीछे मुड़कर देखो। हमारे साथियों तुम लोगों को घेरते हैं। पीछा करो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या अपनी जान गंवाना चाहती हो? डायमंड ना मिले कॉइंस तुम्हें फिर रिपोर्ट ले फिर यह बात तो जानी पहचानी सी लग रही है। रिटर्न में बहुत जो होगा देखा जाएगा। अबे आज एक प्रोक्सी सर्वर बना इंस्पेक्टर, मेरा रास्ता छोड़कर हटो। प्रोक्सी सर्वर बनाया क्यों अपनी बीवी को पिछड़ा बनाना चाहते हो? बनो था तू तुरंत ही बैन सर, अब हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा ताकि बिजली यह जान सके कि हम लोग यहाँ से वापस चले गए। तुम ठीक कह रहे हो बाहर। चलो छिप जाओ। चलो सर। लगता है पुलिस भाग गई। रुक जाओ। वरना गोली मार दूंगा। आखिर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम भले ही अपने चेहरे को बदल लो, लेकिन तुम पुलिस से नहीं बच सकती।
मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। क्या बादल तुम कौन? बिजली? अरे तुम और एक डाकू के भेष में, या मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ बादल, जागने में मुझे डाकू करने पर मजबूर कर दिया। जब तक तुमने किया किसको उन्हें नहीं कह देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन बिजली, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। उन अत्याचारियों को कानून सजा देगी। हट लो अपने जुबान से कानून का नाम। कानून का नाम सुनते ही दिल में आग लग जाती है। अरे जो कानून गरीबों की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे कानून को मैं ठोकर मारती हूँ। इसको गिरफ्तार कर लो। भैया चेतन, क्या तुम भी अपनी बहन को नहीं पहचान रहे हो? इस बहन ने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी थी। आज उसी बहन को हथकड़ी पहनाना चाहते हो? कौन? बिजली मेरी बहन? बिजली भैया, मत रो मेरी बहन, ये तो समय का चक्कर है। तू डाकू बनी और मैं इंस्पेक्टर। जिन जालिमों ने हमारी जिंदगी में जहां आया है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बहन, मैं वादा करता हूं कि सरकार से मुकदमा दायर कर तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। बहन, मैं फर्ज के आगे मजबूर हूं। बहन चलो, उन हत्यारों से तुम नहीं बल्कि मैं बदला लूंगा। मैं वो तो वक्त बताएगा। ठीक है भैया, चलो। शीशे का दिल मेरा है, शीशे का दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है, दिल टूट गया। शीशे का दिल मेरा है, शीशे का दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। हेलो, मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ बिजली। अरे बिजली, मैं तुम्ही से बातें कर रहा हूँ, इस जेल की दीवार से नहीं। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी मदद करो मेरे कहने का मतलब पुलिस की मदद।
अगर तुम मुझे चंदन सिंह से और उसके साथियों से मिलवा दो तो मैं तुम्हें जेल से रिहा करा दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। देखो बिजली, इसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। अरे डाकुओं के लिए कैसा था, कातिलों के लिए तुम्हारे दिल में इतना हमदर्दी क्यों है? तुम क्या जानोगे हम डाकुओं की हमदर्दी क्या होती है? अगर आज हमारा सरदार चंद्र सिंह नहीं होता तो मैं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। मेरी लाश किसी जंगल में पड़ी मिलती। जिस फोटो से तुम्हारा नाम लेती थी, आज तुम उसी को छूने की कोशिश कर रहे हो। बिजली, आज रात बहुत होशियारी से गुजारना पड़ेगा। कल तो तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि सेंट्रल जेल में जाना है। सुल्तान सिंह, ताला तोड़। हमें यहाँ से जल्द निकलना है। बेशक तुम हो। आप सबके सामने ये जो सीन दिखाने जा रहे हैं, इसके बाद अंतिम सीन होगा। ये सीन अभी दिखाएंगे, उसके बाद अंतिम सीन होगा। हमारे नाटक हेलो सिवा हो, सिवा प्यार हमारे सैलानी के पूर्व प्रधान महाजन यादव ने 101 रुपए का पुरस्कार दिया है। हम सभी मार्शल तहे दिल से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जब से तोहरा से नैया लगले हई, जब से तोहरा से नैया लगले हई, बसले हई बिना सबका सदा हो सदा यारियों का अरे मालिक के बच्चे,
कहिए हुजूर, किस लिए मुझे याद किया है? अरे चकनी यार, आज इस महफिल में मनोरंजन हो जाए। आज ना जाने क्यों मेरा मन विचलित हो रहा है। मनोरंजन? मैं कुछ समझा नहीं सकता। अरे सरकार के बच्चे, जाओ नर्तकी को बुला लाओ, जाओ। हाँ हुजूर, अब समझा। आज रात यहाँ कयामत की रात होने वाली है। जाता हूँ हुजूर। नर्तकी हाजिर है हुजूर। आज इस महफिल में ऐसा बिजली गिराओ कि मेरा दिल मन बदल जाए। अच्छा हुजूर, हाँ सुनाओ। बैठ जाओ। झूमेंगे गजल गाएंगे, वो झूमेंगे गजल गाएंगे, वो लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे। तुम हमको पिलाओ, हमको पिलाओ, आके पिएंगे। तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती, तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती, तन्हाई में पीने से तसल्ली नहीं मिलती, तसल्ली नहीं मिलती। तुम हमको पिलाओ, तुम हमको पिलाओ, पल खा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे। गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे, गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, लहरा के पिएंगे। हमको पिलाओ, हमको पिलाओ, पल खा के पिएंगे। जनरल, ओ जनरल, बस हो गया क्या? अरे जाओ लड़की को तिजोरी में रखा 5,000 रुपया दे दो। जो आज्ञा सरकार। जाओ। खुशी का नृत्य तो देख लिया, अब अपने बात का तांडव देखो। कौन हो तुम लोग भाई?
बिजली काबू पाते हैं। बिजली डाकू है? अपनी बात को सामने देखकर पहचान नहीं पा रहे हो? छोटा नहीं लगाओ हटा रामजादे को। मुझे माफ कर दो। हरामजादे, तुझे माफ कर दूं? तूने मेरे पिता को माफ किया था। उस समय मैं गिड़गिड़ा रही थी। आज तुम गिड़गिड़ाओगे। आ जाओ। हल्ला करके गांव वालों को बुलाएगा। हरामजादे, सुल्तान सिंह इसे निकालो। रुक जाओ धनपाल, अपना हाथ भाई पर रख लो, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मुझे माफ कर दो चंदन, मुझसे गलती हो गई। तुझे छोड़ दूं कमीने? तूने बिजली का बसा बसाया परिणाम कर दिया। मैं नहीं, तुझे सजा बिजली देगी। मार बिजली, इतना मार कि हाथ खराब हो जाए। अरे बिजली, इतना मुझे क्यों शर्मा रही हो? इससे बेहतर है तू मुझे गोली मार दे। बहुत दर्द हो रहा है ना? ऐसा ही कर, तूने मेरे माता पिता को दी थी। अब तू जीने के काबिल नहीं है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। 1, 2, 3। अरे बाप रे बाप, सरकार तो गए हो। भागो भागो, रुक भागो के कुत्ते, तू किधर जाएगा? अरे बाप रे बाप, मुझे छोड़ दीजिए सरकार। अब ऐसे मैं उसके यहाँ नौकरी कभी नहीं करूंगा। कान पकड़ता हूँ। जा ठाकुर के कुत्ते, तू भी अपने मालिक के पास जा। जा भाग। सरकार, शायद पुलिस आ रही है। चलो चला जाए। जय मां भवानी। हेलो
हमारे नाटक का अंतिम सीन लगने जा रहा है। मेरी मोहब्बत दिल है दीवाना हेलो किसी का इत्तला होता अरे क्या गजब हो गया? बोलो क्या बात है, बताओ। हुजूर, डाकू विजय अपने गिरोह के साथ इधर ही आ रहे हैं हुजूर। धर्मपाल को गोली मार दिया हुजूर। क्या कहा? बिजली ने हमारे दोस्त धर्मपाल को गोली मार दी है? हाँ हुजूर, उसको ये मजाल! हाँ हुजूर, उसने गोली मार दिया और वह आपको मारने के लिए अपने साथियों के साथ इधर ही आ रही है। हुजूर मैं तो चलता हूँ, अपना देखना तुम। अरे क्यों ना शराब बकता रहता है? और इधर आओ। जब तक ये ठाकुर महिपाल सिंह जिंदा है तब तक बिजली हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये काम कर, तू मेरा ये काम कर, तू जा मेरे बेटे के पास और उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। जो आज्ञा हुजूर। हुजूर, बादल भैया तो लग रहा ट्रेनिंग पे गए। क्या कहा? ट्रेनिंग पर गए हैं? हाँ हुजूर, मैं अभी एसपी साहब खैर कोई बात नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। मैं खुद एसपी साहब को फोन करता हूं और उनसे कहूंगा कि हमारे घर पर हमारी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस फोर्स भेज दीजिए। हेलो हेलो, हाँ एसपी साहब, मैं ठाकुर महिपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ही हूँ साहब। आपसे एक बहुत जरूरी काम आ गया है। आज रात 12 बजे बिजली डाकू अपने साथियों के साथ मेरे घर पर धावा बोलने वाली है। साहब, मैं तो यही कहूंगा कि आप हमारे घर की सुरक्षा के लिए कुछ फोर्स भेज दीजिए। थैंक यू। ओके साहब, ओके। हुजूर, क्या हुआ? अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई हुजूर? मुझे तो डर लग रहा है हुजूर। सरकार, कहीं मेरी बीवी
हरामजादे, जब देखो तब अनाप शनाप बकता ही रहता है। खटाईलाल, बोलिए हुजूर। तुम डरो मत, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये काम करो, 2 पैक बनाओ, 2 पैक बनाओ। ये पैक हमारे लिए और ये पैक अपने लिए। लाता हूं हुजूर। अरे बच्चू खटाई यार, क्या तेरा बाप आम यार कभी शराब पिया है? पी लो बेटा, पी लो। आज का जाम अंतिम जाम है, चाहे जितना पियो खटाई यार। आप पी लो, ऐसे ऐसे शराब वाले हैं, ये पीते पीते लुढ़क गए। अरे खटाईलाल, कहाँ गया है जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, भला उसकी कम कैसे होगी जवानी। और ये जो कहता पूरा इसको, इस दारू को, जो कहता पूरा इसको, वो खुद ही बुरा है। अगर चखा ना तो व्यर्थ है जिंदगानी। हुजूर, इसने ज्यादा पी लिया है। बिजली, अरे है बिजलिया, तूने मेरे दोस्त को मारकर अच्छा नहीं दिया। अब तू भी जिंदा नहीं बचेगी। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। कौन? बिजली? वाह रे मेरी खुदकिस्मत, शिकारी को शिकार की जरूरत नहीं पड़ी, हिरन छलांग लगाकर पहले के जादू जाल में कूद पड़ा। ठीक है, आ तो गई हो बिजली, लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगी। क्यों? मैं जिंदा बचा नहीं पाऊंगी। हरामजादे, मरेगा तो तू, वो भी कुत्ते की मौत। कर, ऊपर हाथ
जब तक मैं तुम जैसे कतर को इस फाटी से बिना नहीं कर देती, तब तक तुझे चैन नहीं आएगी। अब तुझे कौन बचाएगा ये हरामजादी, हरामजादी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चल वरना बादल की खोपड़ी उड़ा दूंगा। तेरा बेटा बादल अभी मर जाएगा। क्या कहा? मेरे बेटे अब बादल को गोली मार देगा? गोली मार देगा? अरे बेवकूफ, जिसे तू मेरा बेटा समझता है ना, वो मेरा सादा बेटा नहीं है। मैं तो उस किसान के बेटे को चार से मार करके बचपन से उठा लाया हूं। क्या कहा? मेरे माता पिता को मार डाला? तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी गलती मत करना मेरे लाल। नहीं तो मैं बिजली को गोली मार दूंगा। रुक जाओ, तुम सब चारों तरफ से घेर लिए गए हो। सभी अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अरे भागो, भागो, पुलिस आ गई है, भागो। कौन मरने के लिए तैयार होगा? 1, 2, 3। वरना सभी लोग मारे जाओगे। एसपी बाबू, क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते? तुम कितना भी फंसवा लो, हम तुम्हारे गिरफ्त में नहीं आएंगे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अब मेरा मकसद पूरा हो गया है और खुशी से मुझे गिरफ्तार कर लो। बिजली, मैं तुझे जेल से बहुत जल्द ही छुड़ाऊंगा। आ कम से कम एक बार मेरे गले को लग जा। बिजली, बादल, बिजली।
सो